सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ पानी ग्रहण जब कीन मैषा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तार तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वतारा। हे महादेव इस जगत बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है। यहाँ सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान की कथा में सुंदर कांड का पाठ चल रहा है और हनुमान जी महाराज लंका की धरती पे प्रवेश करते हैं। उनकी दृष्टि से जब लंका को देखा जाता है तो बहुत सुंदर और विकसित होने के बाद हनुमान जी ने यह मान लिया था कि लंका जलाने योग्य ही। लेकिन आज बाबा आपकी कृपा से हृदय में बड़ी भारी इच्छा हो रही है कि महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पे भगवान शंकर और देवी पार्वती की कथा सुनो। शंकर जी के अनेक रूप हैं, वह शिव भी है, वह शंकर भी है, वह कण में व्याप्त है, वह जगदीश्वर भी है। पार्वती उनकी शक्ति है, वही पार्वती को धारण कर सकते हैं। सबके अपने अपनी दृष्टि है भगवान शंकर को देखने की। लेकिन जो शंकर जी जो सबसे बड़े हैं वो है प्रेमी। शिव जी के समान संसार में कोई प्रेमी नहीं है। भगवान शंकर ने देवी शक्ति को जितना प्रेम किया उतना प्रेम न कोई आज तक कर सकता है न कर पाए। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि देवी अम्बा भगवान से उतना प्रेम नहीं करती, लेकिन आज की कथा भगवान शंकर के प्रेमी स्वरूप की कथा है। वैसे तो हम लोग अनेकों बार भगवान शंकर देवी पार्वती की कथा सुन चुके हैं, जानते हैं, लेकिन भगवान की कथा जितनी बार कहा जाए उतनी बार कम ही कि किस रूप में किस दृष्टि में प्रभु दिख जाए। राम कथा सुनने का असली आनंद, भगवान की कथा सुनने का असली आनंद तो तभी है जब हम स्वयं को कथा से जोड़ सकते। कथा की शुरू होती है महाराज दक्ष की पुत्री देवी सती का मन भगवान शंकर को देख करके मोहित हो और वह शंकर जी से विवाह करना चाहती थी। भगवान शंकर भगवान राम के प्रेम में पड़े हुए और सदैव ईश्वर के ध्यान में लगे हुए ईश्वर, लेकिन सती भी कम नहीं। उन्होंने भी ठान लिया कि हम विवाह करेंगे तो भगवान शंकर से ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अपने पिता के विरोध के बाद ब्रह्मा जी को बीच में बिठाया गया और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और देवी सती का विवाह भगवान शंकर से कराया। विवाह के पहले भगवान शंकर ने कुछ बातें, या हम कह सकते हैं आज के समय में कुछ शर्त देवी सती के सामने रख दिया कि हे देवी, अगर तुम मुझसे विवाह करना ही चाहती हो तो यह ध्यान रखना
कि मेरे रूप, मेरे गुण, मेरा स्वभाव समय समय में बदलता रहता है, और जैसे जैसे मेरा स्वभाव बदले तुम स्वयं भी उस स्वभाव की हो जाती। जब मैं ध्यान में ध्यानी रहूं तो तुम भी मेरे साथ ध्यानी हो जाओ। जब मैं काम में बहुत कामी रहूं तो तुम कामनी के स्वरूप में बन जाओ। जब मैं भोजन मांगू तो तुम अन्नपूर्णा बन जाओ। जिस जिस रूप में, जिस जिस स्वभाव में मेरा रूप रंग है, तुम्हें उस स्वभाव में, उस रूप में आना पड़ेगा। देवी सती ने सारी बातें भगवान की मान ली और भगवान शंकर और देवी सती का विवाह हो गया। हजारों सालों तक सती और शंकर दोनों एक दूसरे के पूरक रहे, और देवी सती अपनी अपनी संपूर्ण शक्तियों को भगवान शंकर में ही भेद मान करके और दिन रात उन्हीं की सेवा पूजा करती। एक बार की बात है कि महर्षि अगस्त्य ने भगवान शंकर को अपने यहां होने वाले राम कथा के आयोजन में बुलाया। शंकर जी जहां भी जाते तो अपनी अर्धांगिनी को साथ में ले जाते। नंदी बैल पे बैठ गए, आगे अपनी अर्धांगिनी सती को बिठाया और स्वयं पीछे बैठ करके चलती है। भोले स्वभाव के भोलेनाथ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन सती के हृदय में कैसा भाव। सती जब भगवान शंकर के साथ बैठती हैं तो अपने आप को संसार की अम्बा है, जगत माता है, ऐसा भूल जाती है। वह तो सोचती है कि हम जिसकी पत्नी है वह तो जगदीश्वर है, वह संसार का मालिक है, और जब हमारा पति संसार का मालिक है तो हम किसी से छोटे तो हो नहीं सकते। भगवान शंकर भक्त बनकर के महर्षि अगस्त्य के यहाँ गए, लेकिन देवी अंबिका वह भगवान शंकर की अर्धांगिनी जगदीश्वर की पत्नी बनकर के महर्षि अगस्त्य के आ गए। बड़ी विचित्र बात है, जो कथा सुनाता है उसके चरण की वंदना, उसकी पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन यहाँ कथा सुनाने वाले महर्षि अगस्त्य भगवान शंकर और देवी सती को जगत पिता, जगत माता मान करके उनकी पूजा करते हैं और यथा स्थान पर बिठा करके राम कथा शुरू करते हैं। शिव जी कथा में डूब जाते हैं, लेकिन जगत माता सती वह अभी भी उस अकड़ में है कि हम तो जगदीश्वर की पत्नी है, उनकी शक्ति है। और हमारे नाथ ही जब सारी कथा जानते हैं कि जब चाहे तब राम जी को प्रकट कर दे, तो कथा सुनने की आवश्यकता ही क्या है। माता वहां पे कथा की श्रोता बन करके नहीं बैठी, इस भाव में बैठी कि हम जगदीश्वर की अर्धांगिनी। कथा पूरी हुई, महर्षि अगस्त्य ने देवी को और भगवान शंकर को विदा किया और भगवान शंकर नंदी बैल पर बैठ करके वापस आने लगे। कथा की बातें होने लगी। शिव जी के पास तो राम कथा के अलावा न कुछ सुनना है और न कहना है, इसीलिए विवाह के पहले ही उन्होंने शर्त रख दिया कि हम जब जब जिस भाव में रहेंगे, हे सती, तुमको भी तब तब उस रूप में रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे शंकर जी का भाव दूसरा हो गया और देवी सती का भाव दूसरा। शंकर जी राम जी की कथा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देवी का भाव अभी भी यही है कि हम तो जगदीश्वर की पत्नी। लीला रूप में उसी समय भगवान श्री राम मनुष्य रूप में अवतार ले चुके थे, और जब शंकर जी के समक्ष निकले तो शिव जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और अपने सर को झुका लिया। उन्होंने भी भगवान शंकर को प्रणाम किया और शंकर जी ने भी उनको प्रणाम किया।
और मुस्कुराने लगे। शिव जी जब मुस्कुराने लगे तो माता सती के मन में शंका उठी कि हम तो शिव जी के साथ हैं, सारी बात हो रही है, आखिर ऐसी कौन सी बात याद आ गई कि शंकर जी हमको बता भी नहीं रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और जिनको इन्होंने प्रणाम किया वो तो साधारण मनुष्य लग रहे थे। वो था कौन जिसको इन्होंने प्रणाम किया? यह तो स्वयं ईश्वर है, जगदीश्वर है, तो जगदीश्वर तो दूसरों को प्रणाम करेगा नहीं, यह किसको प्रणाम करेगा? माता के मन में यह प्रश्न बार बार। भगवान शंकर से उन्होंने पूछा कि यह कौन है? भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहे, देवी यह मेरे आराध्य राम। लेकिन माता सती मन में मानने को तैयार नहीं कि यह राम है। अगर राम है तो अपनी स्त्री की खोज में रोक तो रहे। राम तो साक्षात भगवान है, हमको तो पता होगा सीता कहाँ है। मनुष्यों की तरह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से भगवान शंकर हमसे कुछ छिपा रहे हैं। देवी सती मानने को तैयार नहीं और भगवान शंकर ने भरपूर कोशिश किया कि जो सत्य बात है वही बताए और ये मान जाए, लेकिन मन में शंका है तो रस्सी भी सर पर जाता है। माता सती मानने को तैयार नहीं। शंका इतनी बढ़ गई कि भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते। कहते हैं, देवी अगर मन में शंका है तो शंका तो तभी दूर होगा जब उसका परीक्षण किया जाए। तो अगर तुमको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो जाओ उनकी परीक्षा ले। देवी ने कहा कि हर जगह तो आप मेरे साथ चलते हैं, यहाँ क्यों नहीं चल रहे? भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, जिसके मन में शंका है वह राम की परीक्षा ले। मेरे मन में शंका नहीं है, मेरे मन में तो विश्वास है। विश्वास के रूप है भगवान शंकर। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते और माता सती की बुद्धि ऐसी फिरी कि वह शंकर जी की बातों को सत्य न मान करके भगवान श्री राम की परीक्षा लेने पहुंची। और जब परीक्षा लेने पहुंची तो परीक्षा ले कैसे, किस तरीके से परीक्षा ले? तो उनकी बुद्धि इतनी घूम गई कि उन्होंने अपना रूप देवी सीता का बना दिया और सीता बनके जब राम जी के समक्ष गई, वह सोची कि अगर राम ईश्वर होंगे तो हमें पहचान जाएंगे, नहीं तो सीता समझ करके प्रसन्न हो जाएंगे। जब सीता बनके वह प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंची तो राम जी ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे देवी, इस घने जंगल में आप अकेले कहाँ विचरण कर रही हैं? महादेव को कहाँ छोड़ दिए? अब तो सती अम्बा बहुत परेशान हो गई। भगवान से प्रश्न किया कि आपने मुझको प्रणाम किया? मेरे महेश्वर आपको प्रणाम करते हैं और आप मुझको प्रणाम कर रहे हैं। जब शंकर जी आपसे छोटे हैं या आपके बराबर हैं, और हम कैसे बड़े हो गए कि आप हमको प्रणाम कर रहे हैं? प्रभु श्री राम कहते हैं, देवी आप तो परीक्षा लेने आई हैं और जो परीक्षा लेने आता है वह तो बड़ा होता है। सती माता को प्रभु श्री राम ने दिव्य दर्शन दिया और दिव्य दर्शन पा करके माता सती वापस लौट आती। भगवान शंकर पूछते हैं कि देवी आपने परीक्षा ले लिया? माता सती कैसे बताती कि हमने कैसे परीक्षा लिया? सती मैया कहती कि हे नाथ, जब आप मान चुके हैं कि वह ईश्वर है, राम है, तो आपकी बात को ही सत्य मान करके मैं वापस चली है। लेकिन शंकर जी तो सब जानते हैं, ध्यान में लगाए और सारी बात जानी। लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि हमारी सती सीता का वेश धारण कर ली तो उनके मन में बहुत खिन्नता आ गई। अब शंकर जी दुविधा में, बड़े धर्म संकट में कि अपने स्वामी राम की भक्ति करें तो कैसे करें? अपने स्वामी, अपने ईश्वर राम को छोड़ नहीं सकते और सती के बिना रह नहीं सकते।
लेकिन सती को जब देखते तो सती के भीतर तो उनको देवी सीता दिख जाती। अब जब सीता दिख गई तो सीता के साथ तो पत्नी का रिश्ता हो नहीं सकता। बड़े दुविधा में पड़े हैं भगवान शंकर, लेकिन अपनी दुविधा बता नहीं रहे कि करे तो क्या करे। माता सती भी जान गई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया। कैलाश पहुंचने के बाद माता सती भगवान शंकर के वाम भाग में बैठ रही है और भगवान शंकर ने उनको अपने समक्ष बिठाया। सती से इतना प्रेम करते हैं कि सती के बिना रह नहीं सकते और राम को छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया कि हम सती से अपनी पत्नी का रिश्ता तो नहीं रखेंगे, लेकिन सती को त्याग भी नहीं सकते। सती को हमेशा अपनी आंखों के सामने रख के उसको देखते रहेंगे। अब देवी सती के मन में एक दूसरा ही भाव आ गया। देवी सती भी कम प्रेमी तो है नहीं। भगवान शंकर को हृदय और जान से प्रेम करने वाली सती मैया ने जब यह जान लिया कि भगवान शंकर इस शरीर से प्रेम नहीं करेंगे तो इस शरीर को रखने का फायदा क्या है। भगवान शंकर ध्यान में चले गए और सती माता दिन रात यही प्रार्थना करती कि जब इस शरीर की चाहत ही भगवान शंकर को नहीं है तो हे भगवान विष्णु ऐसा कोई उपाय करिए, कृपा करिए, ये शरीर का हमारे नाश हो जाए और नया शरीर धारण करके फिर से हम शंकर के पास आए। उसी समय दक्ष प्रजापति जी देवी सती के पिता एक यज्ञ कराते हैं और यज्ञ में सबको बुलाने के साथ साथ शंकर और सती को नहीं बुलाते। देवी सती भगवान शंकर से जिद करके अपने पिता के घर जाती है और कहते हैं कि क्रोध किसी और बात का और निकल कहीं और जाता। माता सती के मन में तो हजारों सालों से यही भाव है कि शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया, शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया और जो चीज शंकर जी को नहीं पसंद, नहीं प्रिय, उस चीज को होने न होने का मतलब ही क्या, इस शरीर का ही नाश कर। कारण मिला दक्ष जी का यज्ञ और वहां उस यज्ञ कुंड में बहाना बनाकर के माता सती भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान विष्णु, यदि मेरे हृदय में भगवान शंकर के लिए प्रेम जो है वह सत्य है तो ऐसी कृपा करिए हम जिस जिस रूप में जन्म लें, जहां जहां जन्म लें, जब जब भी जन्म लें, तब तब हमारे नाथ, हमारे पति भगवान शंकर ही, ऐसा कह के वह उस यज्ञ कुंड में ही भस्म हो गया। भगवान शंकर को जब सूचना मिलती है कि देवी सती भस्म हो गई, अथाह दुख होता है। यह बहुत समझने वाली बात है और भगवान शंकर की पीड़ा को ज्ञान से नहीं अपने भाव से ही समझा जा सकता है। जिसके पास संपूर्ण शक्ति है, जो संसार को बना और बिगाड़ सकता है, वह जो आत्मा को बुला सकता है, नया जीवन दे सकता है, नया जन्म दे सकता है, वो भगवान शंकर है। जो ज्ञानी है, जो जानते हैं कि आत्मा न मरती है न जीवित होती है, ऐसा ज्ञान रखने वाले भगवान शंकर जब सुनते हैं कि सती का शरीर भस्म हो गया है तो वह साधारण प्रेमियों की भांति रोने लगे। हमेशा लोग शंकर जी के क्रोध से बहुत डरते हैं। ऐसे क्रोधित भगवान शंकर कितनी पीड़ा में, कितने दुख में पड़ते हैं कि क्रोध करना ही भूल जाते हैं। अगर हमारे पे एक साथ कुछ हो जाए तो सबसे पहले सबको क्रोध आ जाए, लेकिन शिव जी को क्रोध आता ही नहीं है क्योंकि पीड़ा इतनी बड़ी है। भगवान शंकर के गण लोग, सेवक लोग महाराज दक्ष के यज्ञ को भस्म कर देते हैं और यज्ञ का महाराज दक्ष के गले को, सर को काट देते हैं। शिव जी जब उस यज्ञ कुंड में पहुंचते हैं
तो सती के जले हुए शरीर को देख करके जैसे कोई साधारण व्यक्ति पागल हो जाए, वही दशा उनकी हो जाती। इतना ज्ञानी भगवान शंकर भी सती के शरीर को अपने कंधे पे रख करके और चारों ओर विचरण करने लगते हैं, मानो विलाप करने लगते हैं, भरपूर विलाप करते हैं। उनके इस विलाप से ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देव भी परेशान हो जाएंगे। इतनी शक्ति रखने वाले भगवान शंकर जैसे संसार से ही अपने आप को अलग कर देते हैं। हम लोग कि अगर किसी प्रिय घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद हम सबको सामान्य जीवन में लौटना पड़ता है। लेकिन इतने पद पे संपूर्ण संसार को चलाने वाले भगवान शंकर अपनी सारी शक्तियों को छोड़कर साधारण व्यक्ति की भांति सती के शरीर को अपने कंधे पे लादे चारों ओर घूमते रहते। भगवान विष्णु इस कष्ट को देख नहीं पाते और अपने सुदर्शन से सती के शरीर के 52 टुकड़े करते। वह टुकड़े, वह उनके अंग जहां जहां गिरा, संसार के कल्याण के लिए देवी वहां वहां उस नाम, उस रूप में प्रकट हो गई और भगवान शंकर वहां वहां उस स्थान की रक्षा करने के लिए भैरव के स्वरूप में विराजमान हुए। शंकर जी जब सती नहीं रही तो सती के शरीर के भस्म अपने शरीर पे लपेट लेते और वैरागी की भांति इस पृथ्वी पर टहलने लगते। ना उनको अपने शरीर की दशा का अंदाजा है, ना अपने किसी भी बात की चिंता। वह एक एक पेड़ों को, एक एक पहाड़ों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि कहां कहां किस किस रूप में किस तरह सती के साथ हमने अपने प्रेम को आगे बढ़ाया। और आज तो सती नहीं, हर जगह पे सती को ढूंढते हैं, बैरागी स्वरूप में विचरण करने लगते। जिस जिस रूप में देवी अवतार लेती हैं, भगवान शंकर उन देवी के पीछे पीछे उस रूप में उस जन्म में घूमते रहते। लेकिन शंकर जी बड़े संकोची भी, वो अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं करते, देवी के पीछे पीछे ही रहते हैं। लेकिन कभी देवी के आगे आकर के अपने प्रेम को उन्होंने कभी प्रकट नहीं। धीरे धीरे उन देवी का जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में होता है और भगवान शंकर तब से ही कैलाश के वासी हो जाते हैं। जहां जहां देवी जिस जिस रूप में गई, शंकर जी उस रूप में पीछे पीछे पड़े गए तो कैलाश में वास हो गया। और जब देवी थोड़ी सी बड़ी होती है, भगवान शंकर के लिए तपस्या शुरू करती है। वो जो शंकर जी जो प्रेम शंकर के रूप में जाने जाते हैं, अपने प्रेम को सामने कभी नहीं प्रकट किया, हृदय में ये रखा कि जिस जन्म में जिस समय पार्वती मेरे प्रेम को पहचान जाएंगी, उसी जन्म में हम सामने आएंगे। उन देवी पार्वती की सप्तर्षियों के द्वारा परीक्षा भी लेवाते हैं। अद्भुत तपस्या, अद्भुत जिद, अद्भुत प्रेम जैसा देवी पार्वती का हुआ है, ना आज तक किसी ने किया है और ना आज तक कोई कर पाए। सप्तर्षि देवी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, देवी शंकर में ऐसा तुम क्या देखती? न उसके पास घर है, न कोई वाहन है, वह बैरागियों की भांति अपने शरीर पे राख पोत के घूमता रहता है। तुमने ऐसा उसमें देखा क्या कि तुम उससे विवाह करना चाहती हो? एक बार बताओ तो हम तुम्हारा विवाह उचित और योग्य वर से करा दें, स्वयं विष्णु से करा दें। देवी पार्वती कहती है कि हे स्वामी, हे मुनि, बात तो आप एकदम सत्य कह रहे हैं। अगर आप हमारे पास पहले आए होते तो हम आपके प्रस्ताव पे ध्यान भी दिए होते,
लेकिन अब आए हैं जब हमारा मन भगवान शंकर में रम चुका है, जब मेरा हृदय भगवान शंकर में रम गया है, तो कोई कितना भी अच्छा हो, कोई चाहे जैसा भी हो, यह पार्वती तो अब शंकर की ही रह सकती है। स्वयं भगवान शंकर भी अगर कहेंगे कि पार्वती तुम मुझको छोड़ दो, तो भी यह पार्वती सुनने वाली नहीं। ऐसा अकाट्य प्रेम जब भगवान शंकर को पता चलता है तो मन ही मन बड़े प्रसन्न होते। कामदेव को भी भस्म किया, फिर भी पार्वती पीछे नहीं हटी, और वह दिन आ गया जब भगवान शंकर और देवी पार्वती का विवाह का दिन निर्धारित हुआ। मानो शंकर जी को इसी दिन का इंतजार था। इतने वर्षों के बाद, इतने समय के बाद आज वह समय आ गया। शंकर तब से खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं पार्वती का, जब से सती चली गई है। आज उन देवी की दृष्टि इस शंकर पे पड़ेगी। भगवान शंकर अपने बारात में, लोग कहते हैं कि दूल्हा जब कोई बनता है तो चाहे जैसा भी हो बहुत ही सज संवर करके आगे बढ़ता है, लेकिन शंकर जी विचित्र रूप में आगे बढ़ते हैं। ऐसा रूप कि उस रूप को अगर कोई देख ले, बच्चे लोग देख लें तो वह डर के मारे भाग जाए। ऐसे रूप को जब हिमालय के नगर में लोग देखते हैं तो डर करके भाग जाते हैं। देवी मैना जब शंकर जी अपने दामाद के स्वरूप को देखती है तो मानो मूर्छित हो जाती है। जब होश आता है तो पार्वती को अपने गोद में बिठा करके बहुत समझाती है कि तुम कुंवारी रह जाओ, लेकिन तुम्हारा विवाह हम इनसे नहीं करेंगे। पार्वती माता अपनी माता से कहती है कि हे मां, हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, अभी हम सब आपको समझा देंगे। भगवान शंकर को एकांत में देवी पार्वती बुलाती है, और जब भगवान शंकर को देवी देखती है तो उनके रूप को देख कर उनके चरणों में गिर पड़ी। यह बात तो आई गई लगती है, यह तो लगता है जैसे कोई सामने आया और कह दिया और समाप्त हो गया। लेकिन भगवान की कथा का असली आनंद तो तब है जब हम स्वयं को कथा से जोड़ सकें। प्रेम का भाव वही महसूस करता है जिसके हृदय में प्रेम रहा। जब देवी शंकर जी के स्वरूप को देखती है और शंकर जी के चरणों को पकड़ लेती है तो भगवान शंकर रोने लगते हैं। माता पार्वती कहती है कि हे भगवान, जहां तक हम जानते हैं आपका स्वरूप तो बड़ा दिव्य है। ब्रह्मा जी और विष्णु भी आपके रूप के आगे कुछ नहीं है, तो यह रूप आपका क्या होगा? मानो भगवान शंकर इसी बात को सुनने के लिए, यही पार्वती की दृष्टि अपने शरीर पे पड़ जाए इसके लिए हजारों लाखों वर्षों से अपने शरीर पर उसी सती के भस्म को लपेटे खड़े हुए हैं। इस विश्वास पे खड़े हैं कि एक दिन तो सती जरूर आएगी। और जब पार्वती ने ऐसा पूछा तो भगवान शंकर उत्तर में कुछ दे न सके और उनकी आंखों से पार्वती के ऊपर आंसू गिरने लगे। मानो कहना चाहते हो कि पार्वती, मैं जो था सब तुम्हारे साथ ही था, और जब तुम नहीं तो यह शंकर शिव न होकर के शव के समान हो। हम क्या थे और क्या हो गए? हम अपने रूप को तुमको दिखाना चाहते थे कि एक दिन आकर के देखो और कहो कि मेरा प्रेम सत्य है और हम शक्ति के बिना रह नहीं सकते। पार्वती मैया बिना कहे हुए शब्दों को सुन लेती है और भगवान शंकर बिना बोले हुए अपने हृदय की सारी बातें सुना देते हैं।
पार्वती माता भगवान शंकर के चरणों से लिपट जाती हैं और बार बार प्रार्थना करती हैं कि नाथ, शंकर पार्वती तो कभी किसी से अलग किए ही नहीं जा सकते, किसी युग में न अलग थे न अलग होंगे, यह तो सब आपकी लीला है। अगर जरा सा भी इस पार्वती के लिए आपके हृदय में प्रेम है तो मेरी बात को मान लीजिए और अपने उस दिव्य रूप में आइए। उस दिव्य रूप को देख करके पार्वती का चेहरा भी स्वाभिमान से आगे बढ़ जाए, खिल जाए। भगवान शंकर मुस्कुराने लगते हैं और जैसे पूर्ण हो गए। सीता जी की दृष्टि जब दूल्हे बने राम पे पड़ती है तब राम जी पूर्ण होते हैं। श्रृंगार तभी पूर्ण होता है जब प्रेमी जिससे हम प्रेम करें उसकी दृष्टि पड़े। राम जी तो पहले से पूर्ण है, लेकिन जब सीता जी की दृष्टि राम पे पड़ती है तब भगवान शंकर कहते हैं कि राम भय पूर्ण काम। ऐसे ही भगवान शंकर पे जब पार्वती मैया की दृष्टि पड़ी तो शंकर भगवान का स्वरूप बड़ा दिव्य हो गया और ऐसा स्वरूप दिव्य हुआ जिसको हम कहते हैं शंकर जी का चंद्रशेखर स्वरूप। ऐसा दिव्य स्वरूप कि उतना सुंदर न कोई आज तक हुआ है और न कोई हो सकता है। पार्वती की भी सुंदरता भगवान शंकर के चंद्रशेखर रूप के आगे फीकी पड़ जाए, इतना सुंदर स्वरूप। और उनके रूप को देख करके पार्वती मैया का सुंदरता जैसे और बढ़ जा रही है। शंकर जी पार्वती जी का विवाह होता है और यह विवाह ऐसा कि सिर्फ शंकर पार्वती ही प्रसन्न नहीं, संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर जब अपने महेश्वर पद पे देवी पार्वती के साथ विराजमान होते हैं तो संसार के सभी लोग जैसे सुखी हो जाते हैं। जब से शंकर पार्वती अलग हुए थे तब से शंकर पार्वती ही नहीं, संपूर्ण संसार दुख झेल रहा था। और जब शंकर पार्वती प्रसन्नता पूर्वक एक हो गए तो मानो सारा संसार प्रसन्नचित हो गया। ऐसी भगवान शंकर और देवी पार्वती का दिव्य प्रेम है। पार्वती फिर से न कहीं अलग हो जाए, इसलिए भगवान शंकर ने अपने आधे शरीर में पार्वती का वास कर लिया। आधा शरीर पार्वती का और आधा शरीर भगवान शंकर का। एक और एक मिलके दो होते हैं, लेकिन शंकर पार्वती दो मिलकर के एक हो जाते हैं। ऐसा दिव्य प्रेम न आज तक कभी हुआ है और न ही हो सकता है। तो शंकर जी पार्वती जी के तो अनेक रूप हैं, जगदम्बा है, जगत पिता है, लेकिन सबसे बड़े अगर कुछ हैं तो प्रेमी और प्रेमिका है। इन्हीं शंकर पार्वती जी के विवाह के शुभ अवसर पे हम सब महाशिवरात्रि मनाते हैं। आज महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या है। हे भगवान शंकर, हे देवी पार्वती, ऐसी कृपा करिए कि जो कोई भी आपके इस क्षीरेश्वर स्वरूप का दर्शन करे, जो कोई भी हमारे इस कथा को सुने, आदि सुने, पूरी सुने, जिस भी किसी माध्यम से सुने, जैसे भी सुने, थोड़ा सा भी सुने, सबका कल्याण करिए, सबके रोग ऋण दुख को दूर करिए, अपने चरणों की सेवा भक्ति हमको प्रदान करिए। नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहे। ऐसी कृपा करिए महादेव, ऐसी कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका,
हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करियहु मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की साही जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शंभु महादेव शंभु महादेव शंभु। ओम श्री राम